हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा एमसीक्यू वाले पोर्शन जो हम पढ़ रहे थे यूपी पॉलिटेक्निक का 2022 वाला पोर्शन में। उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को आप फुल्ली यानी पूरा पढ़िएगा, ठीक है? क्या करिएगा, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उस क्वेश्चन को क्या करना, आपको अच्छे से एकदम पढ़ना है, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात क्या है, यानी क्वेश्चन को फुल रीड करनी है। और जितना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को आपको केयरफुली चारों पढ़ना है, ठीक है? चारों पढ़ेंगे तभी लगाएंगे, तभी बढ़िया से होगा, ठीक है? चारों ऑप्शन हमें बढ़िया से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन को रीड करना है और चीज़ें, ठीक है? तुक्का मत मारिएगा, जो आएगा वही आप करिएगा। और इस क्वेश्चन को यानी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्वेश्चन आता है तो पॉज करके आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? और नहीं आता है तो हम तो बने ही पूरे वीडियो में 20 से 25 मिनट में 30 मिनट के अंदर कम से कम ये सेल द यूनिट अपना भी, यानी कोशिका जो हम पढ़ रहे थे यहाँ से, कोशिका विज्ञान का ये पोर्शन है, एमसीक्यू है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने है 3 करोड़ रुपए का, ठीक है? धमाकेदार स्टाइल में मारिएगा। एक सजीव तथा एक मृत्यु और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रमशः है। ये आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, यानी जल व प्रोटीन दूसरा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट तीसरा, जल व कार्बोहाइड्रेट चौथा, जल व लिपिड। तो बताइए क्या होता है यदि कोई कोशिका सेल यानी सजीव है, सजीव तथा मृत्यु में और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला हमारा ये होता है जल और प्रोटीन, ठीक है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, पूछा निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रिक कला का अभाव होता है? केंद्रिक कला क्या होता है? जो न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है उसमें किस में अभाव होता है? तो हमारा एनाबीना, क्लोमाइडोमोनास, राइजोपस, लाइकेन। तो एनाबीना जो है इसके केंद्रिका कला का अभाव होता है, ठीक? ये है था क्वेश्चन, आपके साथ साथ मारते चलते हैं, इसी में आप देखते रहिएगा, ठीक है? यदि आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पूछा, सेलुलोज पादप कोशिकाओं का मुख्य घटक। ये तो एकदम से सही है, सेलुलोज का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन, ग्लूकोज अणु का अल्फा 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक बांध से जुड़ी हुई शाखी श्रृंखला से। ये आपका पूरा रॉन्ग है, ठीक? दूसरा क्या पूछा, ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांध से जुड़ी अशाखी श्रृंखला होती है। अब अशाखी श्रृंखला होती है तो पता चल गया, मगर अल्फा तो होता ही नहीं है। आते हैं दूसरे पे, ग्लाइकोसिडिक यानी क्या होता है, ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांध से जुड़ी शाखी श्रृंखला होती है। ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बांध से जुड़ी शाखित होती। अभी देखो तो कहती है, अभी शाखित भी नहीं होती, अशाखित होती। दूसरा आते हैं, देखो कहती है ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड से यानी बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला होती है। तो आपका ये 3 नंबर का जो है चौथा सही है, ठीक है? अब आते हैं इसमें यानी तीसरे नंबर का चौथा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। पूछा जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया? ये तो नहीं होता, ठीक है? राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है। तीसरा ऑप्शन गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ से पांचवा पूछा, कोशिका चक्र यानी कोशिका चक्र के संबंध में कौन सा प्रावस्था का क्रम सही है? कोशिका चक्र पढ़ चुके हैं, कोशिका चक्र भी पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं बाबू बताइए आप? जो आ रहा तो तुरंत बताइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करके 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पूछा है कोशिका चक्र के संबंध कौन सी प्रावस्था सही क्रम है? तो हमारा पहला ऑप्शन जीवन, G2, यस और यम फेज, यस जीवन, G2 और यम फेज। तीसरा हमारा क्या था, G2 यस G2 यानी जीवन, यस G2 और यम फेज, ठीक है? और इसमें से हमारा ये लास्ट यानी जो लास्ट वाला है G2 यस जीवन यम फेज होता है। अब आते हैं 5वें नंबर पे, इसमें से क्या होता है, यानी जीवन यस G2 फेज, यही पढ़ें और यम फेज पढ़ें। तो जीवन यस G2 यम फेज, ये आपका सामने रखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है? अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन ये था। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, यानी मानव कोशिकाओं में
शैवाल में, जीवाणु में या कवक में, तो ये जीवाणु जो है इसमें ये यानी H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन का अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ये था आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कोशिका चक्र की यश प्रवस्था के दौरान होता है। अभी बताइएगा, तो यश यानी यश मतलब सिंथेसिस यानी डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी 7वीं का ए वाला सही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। निम्नलिखित में से कोशिकांग कोशिका के द्रवी वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। पहले इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है? पहले लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया। लाइसोसोम गाल्जी बॉडी, तीसरा हरित लवक एवं माइटोकांड्रिया, चौथा हरित लवक व लाइसोसोम। तो इसमें से कौन सा है? हरित लवक और माइटोकांड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से 9 नंबर के आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा, भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? भ्रूणपोष, अब देखिए कर दिया, यानी सूत्री विभाजन, मुकुलन, असूत्री विभाजन, कोशिका मुक्त निर्माण। यानी 9वें नंबर में हमारा कोशिका मुक्त रूप से डिवाइड करती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक, भ्रूण तभी तो बनता है जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ईस्ट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ईस्ट जो देखते हैं, ईस्ट में किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, मुकुलन, तीसरा असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं मुकुलन होता। अरे बाबू, ईस्ट मतलब बाइनरी फिजन हो रहा है ना, जैसे वो कर रहा था, यानी युगलीना कर रहा था, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, म्यूकुलन होता है। ठीक, बाइनरी फिजन। शैवाल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? जो शैवाल है किस तरह का उसमें कोशिका विभाजन होता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, पहला पूछा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, मुकुलन। तो ये असूत्री विभाजन अभी पढ़े ना, ए माइटोसिस और मियोसिस। तो ये हमारा असूत्री विभाजन 11 नंबर का है। अब आते हैं 12 नंबर, क्या पूछा, समसूत्री विभाजन में तुर्क का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन जो सिमिलर टाइप ऑफ द सेल होती है, यानी जब एक सेल से 2 सेल एक सिमिलर टाइप बने, तो वही तुमसे पूछा तुर्क का निर्माण, यानी तुर्क का निर्माण होता है। पहला पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतःअवस्था। यानी अब देखिए कर दिया 12 नंबर का ये मध्यावस्था। अरे मिडिल फेज पर होता है ना, मिडिल फेज मतलब मेटा फेज होता है, जो बीच में ऐसे आ जाता है, यही होता है। और क्या से आपसे पूछा है, आपसे ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया। अतिरिक्त यानी क्या होता है, अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए किस में पाया जाता है? पहला हमारा हरित लवक में, माइटोकांड्रिया में, तीसरा हमारा कोशिका द्रव्य में, और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों में पाया जाता है। तो इसमें हम 13 नंबर में जो डी है पूछा अतिरिक्त डीएनए। अभी इसके पास माइटोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता, हरित लवक प्लास्टिक जिसे कहते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है और उसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए है। तो वही तुमसे पूछा है। बस यार, कितनी छोटी क्वेश्चन है, आपको कुछ करना ही नहीं है। 14 नंबर क्या पूछा, कोशिका प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की सारी प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अभी क्या बताएं, मास्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहते हैं, यानी केंद्रक। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, केंद्रक बता दिए बाबू। ठीक, अब पूछा मध्य यानी मिडिल लैमिला की क्या होती है? अब ये भी तो बहुत, जब हम पढ़ाए थे मिडिल लैमिला पक जाता है, जब फल पक जाता है तो मिडिल लैमिला डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो वही आपसे 15 नंबर पूछा। पहला नंबर क्या होता है, क्यूटीन, सुबरीन, पैक्टीन और लिग्निन। ये पैक्टीन जो है ये मिडिल लैमिला में होता है। ठीक, यही जब डिजॉल्व होता है तो हमारा पूरा फल पक जाता है। और यानी 15 नंबर क्या पूछा, मण तथा सेलुलोज की इकाई होती है। मण तथा सेलुलोज की इकाई होती है। अब आते हैं ऑप्शन पे, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो 16 नंबर का डी जो है ग्लूकोज। अरे कहते हैं मड मतलब तुम जब हम पसावन वगैरह पीते हैं तो पसावन में क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है ना, तो ग्लूकोज ऑप्शन है। ठीक, अब पूछा है सेलुलोज का पाचन होता है, कौन करता है? मानव के द्वारा, पशुओं के द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तथा बी और सी दोनों के द्वारा। तो हम आते हैं 17 नंबर क्या दिया, डी वाला। बी जो हो गया, बी यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा और पशुओं के द्वारा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हो, अपना वो डाइजेशन यानी सेलुलोज का कर देते हैं। हम सब लोगों में होता है मगर बहुत कम होता है। ठीक, ऑक्सीसोम क्या होता है? ऑक्सीसोम मिलता है। अब आते हैं ऑक्सीसोम पे, 18 नंबर। ऑक्सीसोम मिलते हैं, पहला ऑप्शन कोशिका कला में, कोशिका द्रव्य में, तीसरा ऑप्शन माइटोकांड्रिया में, चौथा ऑप्शन माइक्रोसोम में। ठीक, 18 नंबर का हमारा सी वाला ऑप्शन सही, यानी माइटोकांड्रिया में ऑक्सीसोम पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं
19 नंबर क्या पूछा है, सेल प्लेट किसके द्वारा बनती है, किसके द्वारा बनती है। अब आते हैं यानी क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया और हरित लवक। अब 9th का ए, जो ये फ्रेगमोप्लास्ट है प्लेट सेल यही बनाता है, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्या दे दिया आपको, यानी पूछा है हरित लवक की में अनुपस्थित वर्तक होते हैं, हरित लवक में क्या चीज़ नहीं होता। अब आते हैं पर्णहरिम, 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी पर्णहरिम कैरोटीन किस में पाया जाता है बाबू, जो गाजर होता है। पर्णहरिम किस में, जो ग्रीन प्लांट होता है। यानी अब आते हैं जेंथोफिल और एंथोसाइनिन। अब जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल और एंथोसाइनिन, इसमें से हमारा बचा तब, यानी जेंथोफिल तो हमारा नहीं पाया जाता, एंथोसाइनिन ही पाया जाता है, ठीक। अनुपस्थित पूछा। क्रिस्टी, अब बताइए ये जो क्रिस्टी माइटोकांड्रिया पढ़ चुके हैं ना, तो भाई भी देखिए करिए, आराम से कर देते हैं। ये संश्लेषण में क्रिस्टी मतलब क्या होता है, ऐसे फोल्डिंग जो होती है, ऐसे फोल्डिंग होती है, उसे तो क्रिस्टी बोलते हैं। अब देखिए क्या पूछा, क्रिस्टी किस संबंधी है, प्रकाश संश्लेषण से, प्रोटीन संश्लेषण के एटीपी सिंथेसिस यानी संश्लेषण व वसा संश्लेषण, एटीपी संश्लेषण करता है, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्या पूछा, कोशिका में ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, इस कथन को किसने दिया था, एकदम रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक दिए थे। आपको कुछ कहना ही नहीं है, रुडोल्फ विर्चो 1855 या 1955 में दिए थे, ठीक है, 1855 में ही दिए थे। अब आ गए रुडोल्फ विर्चो, जो कोशिका, कहने का मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलकर बनी, यही कथन को क्या कहते हैं, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, ठीक। अब आते हैं 30 नंबर के पूछे में, ग्रेना रहित, ग्रेना जिसमें ग्रेना न प्रेजेंट हो तो उस यानी हरित लवक कहलाता है, हरित लवक कहलाता है। तो हमारा ये ऑप्शन आता है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हरित लवक और क्रोमोटोफोर। अब बताइए क्या होता है, ये जो ऑप्शन है ये 23 वाला ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट जिसमें लाल चीज़ होता है जैसे टमाटो होता है। तो अब यहाँ से क्रोमो यानी क्रोमेटोफोर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रेना रहित होता है। क्रोमेटोफोर एक पेपर यानी क्रोमेटोग्राफी एक पेपर आती है, तो उस पर हमको सेलुलोज का यानी सेलुलोज ABCD जितना पढ़े हैं सब क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस से लगा होता है। तो यानी उसमें हम सेलुलोज के एक बूट डालेंगे, एक बूट डाल के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 23 नंबर का क्या है, क्रोमेटोफोर है। अब आते हैं 24 नंबर पे, कोशिकांग किस में धंसे होते हैं, कोशिकांग अब किस में बताओ धंसे होते हैं। पहला हमारा कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में, केंद्रिका में और माइटोकांड्रिया में। अब आते हैं यानी कोशिका द्रव्य में भी बताओ, सेल ऐसे बनाए थे बाबू, सेल के अंदर ये क्या होता है, कोशिकांग इसी के अंदर धंसे होते हैं ना। ये सेल जो है, सेल में जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसी में तो पाए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। अब देखो कर दिया युग्मध्वनि यानी साइनेप्सिस किसके द्वारा होता है, यानी साइनेप्सिस पे आते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। अब आते हैं कौन सा 25 नंबर, अब अर्धसूत्री विभाजन, जब हम मियोसिस पढ़ रहे थे बाबू, मियोसिस पढ़ रहे थे तो कब साइनेप्सिस हो रहा था कि नहीं, यानी 2 सिस्टर क्रोमोसोम ऐसे अटैच हो रहे थे, उसे तो साइनेप्सिस बोलेंगे। अब पूछा 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 26 नंबर में हमारा पूछा है समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला का गायब हो जाता है, किस अवस्था में होता है, मध्यावस्था में, दूसरा अंतिम पूर्वावस्था में, तीसरा पश्चावस्था में और चौथा पूर्वावस्था में होता है। तो 26 नंबर का बी जो है ये ऑप्शन है, अंतिम पूर्वावस्था में होता है। अरे पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज, यानी लास्ट वाले प्रोफेज में हो जाता है, तो मेटाफेज में तो और मिडिल में आ जाता है। अब 27 नंबर के, तो वह कोशिका संरचना, वह कोशिकी संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है, तो कौन सा है, माइटोकांड्रिया पहला ऑप्शन, दूसरा वर्णक है, तीसरा हमारा न्यूक्लियस कला है और चौथा हमारा प्लाज्मा कला है, ठीक। तो 27 नंबर का ये सी वाला केंद्रक कला गायब हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन समसूत्री विभाजन में होता है। ऑप्शन बताते हैं हम आपको, आप देखिए पूछा पूर्वावस्था में, अंतिम पूर्वावस्था में, अंतरावस्था में तथा अंतिम अंत्यावस्था में, ठीक। तो 28 नंबर का हमारा ये सी अंतरावस्था में, ठीक है। ये था हमारा टोटल ये, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए कर दिया कौन किस पे, अनुवांशिकी, ये कोशिका विभाजन का 29 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका यानी क्या होता है, कोशिका विभाजन का अर्थ होता है, कोशिका विभाजन का अर्थ क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनता है तो कोशिका विभाजन कहलाता है ना। ये यार छोटी छोटी चीज़ें पूछ दिया। केंद्रक का 2 में विभाजित होना, ये तो गलत है। केंद्रक मतलब क्या होता है, ये तो सही है बाबू, यानी ये तो सही है,
ठीक। कोशिका द्रव्य का दो में विभाजित हो जाना, कोशिका द्रव्य यानी विभाजित हो जाना, पहले ये न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा तभी तो होगा। कोशिका द्रव्य दो विभाजित हो जाना, जीव द्रव्य का दो विभाजित होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन 29 नंबर का पहला सही है। अब पूछा है अर्धसूत्री विभाजन में उपांति भवन यानी ट्रांसमिलेशन समानतापूर्ण होता है, किस स्टेज में होता है? पहला हमारा जाइगोटीन स्टेज, पैक्टिटीन होता है, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। अब आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे, ये है ऑप्शन ये है। तो आप ये डायकाइनेसिस है, इसमें आपका ट्रांसमिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 31 नंबर क्या पूछा? कायकी कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन दूसरा ऑप्शन, अर्धसूत्री विभाजन तीसरा ऑप्शन, ए और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का हमारा ए जो है समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब आते हैं यानी 32 नंबर, संगठित केंद्रक विहीन कोशिका होता है। पहला ऑप्शन कोशिका यानी जीवाणु कोशिका, शैवाल कोशिका यानी सी साइनोफाइसीसी कोशिका, और चौथा हमारा ए और सी यानी ए और सी दोनों सही है। तब आते हैं किस पे? 32 नंबर का क्वेश्चन, ये डी, ए और बी, ए और डी, ए और सी दोनों सही है, यानी केंद्रिका कोशिका और यानी क्या होता है? साइनोफाइसी कोशिका होती है। माइटोकांड्रिया की लंबाई होती है, अब आते हैं ये 33 नंबर, माइटोकांड्रिया की लंबाई होती है कितनी होती है? 1 से लेके 10 माइक्रो तक होती है, ठीक है। वृत्तीय केंद्र यानी डीएनए पाया जाता है, वृत्तीय डीएनए मतलब क्या? तो जो ऐसे डीएनए होता है, वृत्तीय यानी ऐसे ये जो बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, तो ये हेलिक्स है, हेलिकल ऐसे प्रेजेंट होता है, और यानी ये वृत्तीय ऐसे वैसे होता है, ठीक है, ऐसे होता। तो किस में होता है? ईसर्चिया कोलाई, माइटोकांड्रिया, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? गेस करिए, इनमें से कोई नहीं, ईसर्चिया कोलाई में नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं द्विरंजकी डीएनए, यानी द्विरंजकी डीएनए मतलब कहते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए पाया जाता है। पहला हमारा जीवाणु भोजी में टीएमवी तंबाकू मोजैक वायरस, माइकोप्लाज्मा को हम पी येलो भी लिखते हैं 60 में, ठीक है, और रिट्रो वायरस है, तो यानी रिट्रो वायरस हमारा ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं सबसे अधिक कायिकी गुणसूत्रों की संख्या, 1260 यानी किस में अंकित की गई है? यानी फर्न के पौधों में, कवक में, कीड़ों में या कशेरुकी जंतुओं में? कशेरुकी जंतुओं में नहीं, हमारा फर्न जो पौधा है उसमें डिवाइड, यानी उसमें क्या कहता है? 1262 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब 37 नंबर क्या पूछा? इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक से संबंधी है? नीरा हरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। नीरा हरा शैवाल आपको कहने के कुछ मतलब नहीं है, प्रोकैरियोटिक यूरियोटिक अंतर पहले ही पढ़ चुके, एग्जाम्पल के साथ पढ़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है? तो यानी पूछा एस्कोमाइसिटीज अगुड़ी कवक, एस्कोमाइसिटीज अगुड़ी कवक, ईस्ट एक कोशिकी बेसिडियोमाइसिटीज है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पूर्ण कवक में लैंगिक जनन होता है, तो यानी ये जो सी है यही है, ठीक। अभी पढ़े फंजाई में जो होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक। 38। अब 39 पे आते हैं। 39 क्या दिया है? कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क जंतु यानी तुर्क तंतु संघनित गुणसूत्र में एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, इस भाग को कहते हैं? पहला ऑप्शन क्रोमोसोम, दूसरा हमारा क्रोमोसेंट्रोसोम यानी गुणसूत्र होता है, परिसूत्र बिंदु होता है, फिर तीसरा तारक केंद्र होता है जिसे हम सेंट्रियोसोम बोलते हैं, काइनेटोफोर जिसे हम काइनेटोफोर बोलते हैं। तो यानी 39 का आपका डी वाला ऑप्शन सही, काइनेटोफोर। 40 नंबर क्या दिया? जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम के कहते हैं। तो ये पूछा जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है केवल साइटोसोल में विद्यमान राइबोसोम पर, ठीक है, राइबोसोम पर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? केवल केंद्रक आवरण एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे संलग्न राइबोसोम पे। तीसरा ऑप्शन क्या पूछा? निम्नलिखित यानी केंद्रिका में एक केंद्रक द्रव में उपस्थित राइबोसोम पर। चौथा क्या पूछा? साइटोसॉल में माइटोकांड्रिया की उपस्थिति राइबोसोम पर।
ठीक है, तो ये आपका 40 का जो है ये डी वाला, यानी साइटोसोल में और साइटोसोल और माइक्रोकांडिया में उपस्थित राइबोसोम, इस यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक, 41 नंबर क्या पूछा, 41 नंबर पूछा है केंद्रक वह जीन पाए जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा केंद्रक जिसमें बाहर यानी केंद्रक के बाहर जीन पाए जाते हैं। लाइसोसोम व हरित लवक, दूसरा ऑप्शन गाल्जी काय व राइबोसोम, गाल्जी काय या राइबोसोम में, हरित लवक या माइटोकांडिया में, राइबोसोम व माइटोकांडिया में। तो हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है हरित लवक और माइटोकांडिया में, यानी केंद्रक वाह जीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब 42 नंबर क्या पूछा, माइटोकांडिया अनुपस्थित होता है। माइटोकांडिया किस में अनुपस्थित होता है बताइए बाबू, ये बताए थे। ठीक, माइटोकांडिया उपस्थित होता है पहला नॉनस्टॉक में, यानी क्लास्ट्रीडियम में, माइकोप्लाज्मा में, इनमें सभी। तो हमारा डी, इनमें से सब में माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ये था हमारा कोशिका विज्ञान का, ये कोशिका विज्ञान जो सामने देख रहे हैं, यानी 42 MCQ। ठीक, ऐसा करते हैं आपको समझ में आ रहेगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।